जय माता जी। एस्ट्रो वास्तु संजू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नीरियन समय अनुसार आगामी समय में किस प्रकार मुहूर्त का हम विवेचन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष अगर हमारे पास आए और वो वास्तु का मुहूर्त मांगे या विवाह आदि का मुहूर्त मांगे तो कौन सा समय अपने वर्तमान वर्ष में अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, मई 2025 इसमें बृहस्पति के गोचर हुए हैं, राहु और केतु के गोचर हुए हैं। इसी वर्ष में विवाह के लिए अप्रैल और महीना 2025 का विशेष था। पर अगर हम देखेंगे 12 जून को बृहस्पति गुरु जो एक तारा बल के अंदर गिना जाता है, गुरु ग्रह अस्त हो रहे हैं और आगामी 5 जुलाई के दिन उनका उदय काल आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 12 जून को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और 5 जुलाई को उनका उदय आ रहा है। तब तक विशेष विवाह आदि के लिए मुहूर्त नहीं मिलेगा। और उसी के अगले दिन 6 जुलाई को एकादशी होने के स्वरूप में देवशयनी एकादशी यानी चातुर्मास का प्रारंभ काल, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाह आदि या वास्तु का कोई मुहूर्त नहीं होता। तो ये 6 जुलाई का जो चातुर्मास प्रारंभ होगा, 1 नवंबर तक चातुर्मास का चलेगा, जिसमें देव उठनी एकादशी आने के बाद चातुर्मास पूर्ण माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का वास्तु या विवाह आदि के कोई मुहूर्त, दुकान ओपनिंग के कोई मुहूर्त, गृह प्रवेश के कोई मुहूर्त हम नहीं दे पाएंगे। तो जो भी आपके यजमान आए, जो भी आपके क्लाइंट डेटाबेस आए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि 12 जून से लेकर के 1 नवंबर तक विशेष कोई भी प्रकार का मुहूर्त आप नहीं दे पाओगे। तो उनकी भी मैरिज प्लानिंग या फिर हाउस वार्मिंग की जो भी उन लोग प्लान कर रहे हैं उसी प्रकार के करें। और इसी चातुर्मास काल के अंदर 7 सितंबर से 29 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष आएगा। तो छोटे बड़े जो भी सात्विक मुहूर्त भी है वो भी इस काल के अंदर बंद हो जाएंगे। अब 1 नवंबर से 15 दिसंबर का ये जो मार्जिन है ये बहुत महत्व का है। ये इसलिए महत्व का है क्योंकि इसी में आपको जितने भी विवाह मुहूर्त या गृह प्रवेश करवाने हैं वो इसी काल के अंदर करवाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये काल आपके हाथ से चले जाता है तो 15 दिसंबर के दिन शुक्र का तारा अस्त हो जाएगा और वो 2 फरवरी तक उदय में आएगा। शुक्र तारे में भी विवाह नहीं होता है। और इसी कालांतर में सूर्य का धनु संक्रांति होगा। इसी कालांतर में मकर संक्रांति लगने के बाद भी आप मुहूर्त नहीं दे पाओगे। पौष महीना जो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पौष महीने में उन लोग कोई भी विवाह आदि का कार्य नहीं करते हैं। वो काल होएगा 31 दिसंबर से 29 जनवरी, पर वो भी शुक्र तारा अस्त में आ रहा है। तो 2 फरवरी तक वापस आपके विवाह के मुहूर्त बंद हो जाएंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त बंद हो जाएंगे। और ये शुरुआत होंगे 2 फरवरी से 24 फरवरी तक। ये 22 दिन के अंतराल में आपको वापस इनको प्लान कर सकते हैं कि आप उनको हाउस वार्मिंग का, गृह प्रवेश का या फिर विवाह आदि के मैरिज के मुहूर्त दे सकते हैं। 24 फरवरी से 8 दिनों के लिए होलाष्टक लगेगा, 2 मार्च, फिर 2 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक वापस विवाह आदि के मुहूर्त शुरुआत हो जाएंगे। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो काल है वो मीन संक्रांति का, और इसी काल के अंतर में चैत्र मास की नवरात्रि आएगी। इसी काल के अंतर में रामनवमी आएंगी, जो अबूझ मुहूर्त के स्वरूप में आप उसको वापर पाओगे। बाकी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य का मीन संक्रांति में किसी भी विवाह आदि का मुहूर्त नहीं होता। 14 अप्रैल के बाद जब आगामी पंचांग आएगा तो मुहूर्त शुरुआत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मुहूर्त का विवेचन करना है। The only margin you will get for a muhurat, best possible muhurat will be 1st November to 15 December, then 2nd Feb to 24th Feb, and then 2nd March to 14th March. Thank you. Jai Jinendra.